Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो buddies, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि नैना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और नैना के फ्रेंड्स उसे एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में लेके आ गए थे, जिस फ्लैट में दो लड़कियां रहती थी और वो दोनों शायद शिवाय को जानती थी। वो दोनों नैना का ख्याल रखती हैं, उसे कंसोल भी करती हैं, उसको खाना भी खिलाती हैं, भले ही नैना ज़्यादा नहीं खाती। फिर उसे एक रूम में जाके बिठा देती हैं और उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देती हैं। नैना जो रूम में लेट जाती है, रो रही होती है, सोच रही होती है क्या करूँ, किस पे विश्वास करूँ। शिवाय पे यकीन था उसे, लेकिन जो हुआ वो सहन भी नहीं हो रहा था उससे। वो सोच रही थी कि ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए किया, ठीक था, बट क्या मुझे मारना ज़रूरी था? क्या उन्हें इतना सा भी सिंपैथी नहीं थी कि मैं उन्हीं की फैमिली की बेटी हूँ, किसी और का खून नहीं हूँ, उनका ही खून हूँ? पता नहीं यार, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। नैना ये सोच रही थी, रो रही थी और ऐसे उसे वो दिन भी वहाँ पे गुजर जाता है। अगले दिन आती है शिवाय डोर पे बेल बजाती है। उसकी फ्रेंड दरवाज़ा खोलती है। शिवाय बोलती है कहाँ है वो, तो रूम की तरफ इशारा कर देते हैं। शिवाय ब्रेकफास्ट लेकर के अंदर जाती है। नैना जागी हुई थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी, उसका फेस नीचे की तरफ था। वो एक बार भी देखी नहीं थी कि दरवाजे पे कौन आया है। नैना के फेस पे शिवाय के फेस पे एक स्माइल थी। वो आती है, वो सबसे पहले प्लेट साइड में रखती है, नैना के पास बैठती है और उसके फेस से वो बाल वो साइड करती है और नैना के चिन को पकड़ के उसे ऊपर करते कहती है हे गुड मॉर्निंग। तो नैना शिवाय को देखती है और रोना शुरू कर देती है और बस शिवाय से गले लग जाती है और बहुत ज़रूरी होती है। शिवाय उसे टाइट हक करती है और बोलती है रिलैक्स, सब ठीक है, ओके, रोना बंद करो, देखो कैसी आंखें कर ली आपने, मैं हूँ ना यहाँ पे, ट्रस्ट में, कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के शिवाय पानी का गिलास देती है, उसे अच्छे से पानी पिलाती है और कहती है भरोसा करो मुझ पे, सब ठीक होगा, करते हो ना ट्रस्ट। बट शिवाय क्या ही ज़रूरी था होना? तो नैना को बोलती है नैना इतना मत सोचो इस बारे में, सब ठीक है, ओके, खेलो, खाना खाओ। नहीं खाना। मेरे लिए भी नहीं खाओगे? प्लीज़, अपने हाथों से खिला रही हूँ मैं, तुम भी नहीं खाना, प्लीज़ खा लो। शिवाय थोड़ी सी प्यारी प्यारी हरकतें करके नैना को खाना खिला देती है। नैना फिर भी अपसेट बैठी थी, वो शिवाय के शोल्डर पकड़ के बैठी थी। तो शिवाय बोलती है नैना, हाँ वैसे मुझे पता है आप सैड हो, बट आप इतने क्लोज बैठोगे तो कुछ फील हो रहा है। तो नैना उसकी तरफ देखती है कि हाँ, नहीं कुछ नहीं, बोलो क्या फील हो रहा है। तो शिवाय बस उसकी आंखों में देखती है, उसके करीब आती है और कहती है ये फील हो रहा है। तो नैना स्माइल करती हुई बोलती तुम इस वक्त ऐसा कैसे फील कर सकती हो, पागल हो क्या? अब मैं क्या करूँ, ये दिल पागल है। ओए दिल, ऐसा क्यों सोच रहा है तू? अब ये ना अपसेट है, उसे शांत करना है और तू फालतू चीज़ सोच रहा है, चुप हो जा। ऐसा बोल कर खुद को शांत करती है और नैना से देख करके स्माइल करती है। तो शिवाय बोलती है अब मेरे दिल को शांति मिल गई है, अब वो कुछ नहीं फील करेगा, आप शोल्डर पकड़ सकते हो। तो नैना मुस्कुराती है और फिर से शिवाय के शोल्डर को होल्ड कर लेती है और शांति से वहाँ बैठी रहती है। बस उसे सुकून मिल रहा होता है, थोड़ा खुश भी हो चुकी होती है वो, और शिवाय को थोड़ा अच्छा लगता है। वो नैना को अच्छे से संभालती है, उसे थोड़ी देर बाद बोलती है चलो गेट अप। कहाँ? सुबह उठ गए हो, ब्रश तक नहीं किया, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है,
यहाँ तक कि आपने शावर भी नहीं लिया है, कम ऑन गेट अप, खड़े हो। तो बोलते शिवाय क्या हुआ, मैं शावर दिलाऊं, आ जाओ मैं दिला देती हूँ। तो बोलते पागल हो क्या, तो बोलते ओके ओके जस्ट किडिंग, लो कपड़े आपके और जाइए वॉशरूम पूरा आराम से जा कर के स्नान करके वो आप बाहर आइए। जा रही हूँ, ऐसा बोल कर के नैना जाती है, वॉशरूम में जाती है। वो शावर लेकर के थोड़ी देर में बाहर आती है और शिवाय वो बस वॉशरूम की तरफ देख रही थी, जैसे कि वो नैना के बस बाहर आने का वेट कर रही थी। नैना बाहर आती है, उसके बाल भीगे हुए थे और कंधों पे टॉवल था जिससे अपने बाल क्लीन कर रही थी, थोड़े से पानी ड्राई कर रही थी उससे तौली से। एंड वहाँ शिवाय वो नैना की तरफ देख रही थी। नैना बोलती है क्या हुआ, मेरा ही वेट कर रही थी क्या? तो शिवाय बोलते हैं ऐसे बोल के शिवाय खड़ी होती हुई नैना के करीब आती है और उसे दीवार से लगाती है और कहती है आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसा बोल के उसके चिक्स पे किस करती है और फिर बोलते चलो आपके मैं हेयर ड्राई कर देती हूँ। हाँ नैना जो कि अभी शावर लेके आई थी तो सोच में गुम थी, लेकिन शिवाय किसने उसे बस कहीं और ही भेज दिया था और वो बस शिवाय की तरफ देख रही थी। शिवाय उसके बालों को ड्राई करती है, उसके बालों को कॉम्ब करती है और हर वक्त नैना और शिवाय को देख रही थी। बार बार शिवाय नैना की कभी नेक को टच कर रही थी, कभी उसके चिक्स को पुल कर रही थी, तो कभी उसकी आंखों की तरफ देख करके वो उसकी तारीफ कर रही थी और बोल रही थी कि नैना प्लीज़ तंग करना बंद करो ना मुझे। नैना बोलती है तुम मुझे तंग करी हो, मैं क्या कर रही हूँ? तो शिवाय बोलती है खुद देखो अपनी इन प्यारी प्यारी आँखों से, प्यारी प्यारी मुस्कुराहट से और इन गुलाबी लिप्स से मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, अपने पास बुला रही हो और मना भी कर रही हो, तो फिर तंग ही हुआ ना ये तो नैना बोलती तुम ना चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो बोलते कि सच बता रही हूँ। चलो ठीक है, सच बताना अलाउ नहीं दिखता यहाँ पे, नहीं बताएंगे सच और क्या है। तो नैना फिर ब्लश कर रही होती है और शिवाय वो बस खुश थी नैना को सब ब्लश करते हुए देख करके। वो शिवाय नैना को उठाती है और बोलती है तो लग तो प्यारे रहे हो आप, अब क्या करना है? क्या करना है मुझे नहीं पता, गेम खेलोगे? गेम? कैसा गेम? लूडो तो को बहुत बोरिंग है, डॉक्टर ड्राइविंग पार्किंग आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगी? अरे बहुत बहुत थोड़ा हार्ड गेम है, नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं होगा मुझसे, बताओ कौन सा गेम है ये? तो दोनों बैठ करके ऐसे डॉक्टर ड्राइविंग खेलने लग जाते हैं, सब खेलते हैं, टेम्पल रन खेलते हैं, ऐसे बैठे बैठे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। नैना और शिवा बस ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, फिर साथ में बाहर आकर के सबके साथ में डिनर करते हैं। शिवाय की फ्रेंड शिवाय को ज़्यादा देख रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी और चुपचाप बस शिवा को देख रही थी और शिवा से पूछती शिवा तू तो ठीक है ना? तो शिवा बोलती हूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये पागल है ना, इस थोड़ा शांत कराना पड़ता है। तो उन्होंने बोलती है तुम अपने फ्रेंड्स के सामने मुझसे ऐसे बातें करोगी? तो बोलते कि मैंने प्यार से बोला है, सॉरी, बुरा लगा क्या? तो बोलती है नहीं मैं तो बस मस्ती कर रही थी। जब ऐसे बोलती है तो उसकी फ्रेंड स्माइल करते हुए बोलती है लगता है मैं अकेले छोड़ना पड़ेगा तुम दोनों को। तो शिवाय बोलती है इतना भी ज़रूरत नहीं है, कमरा है हमारे पास में, टेंशन ना लो तुम लोग। तो नैना बोलती ऐसे कौन बोलता है? तो वो तो फ्रेंड है मेरी, कैजुअल है तो चलता है, तो क्या चलता है? तो उसकी फ्रेंड से बोलती है डोंट वरी हम लोग जज नहीं करने वाले आप लोगों को। और शिवाय क्या आता है थोड़ी फ्रेंड से ऐसे बातें करती है फुल फ्रैंक होके। तो बोलती है दिख रहा है वो तो मुझे अब। तो शिवाय बोलते ठीक है ना खाना खा लीजिए, फिर आगे आपको और गेम्स भी खेलने होंगे। तो उसके फ्रेंड बोलते कौन सी गेम? कुछ नहीं बस मोबाइल गेम खेल रहे हैं। तो बोलते हैं तो उसके फ्रेंड्स और बताने लग जाते हैं कि वो भी खुद भी गेम्स की बहुत बड़ी शौकीन थी। तो बस ऐसे ही लोग बातें करने लग जाते हैं खाना खाते साथ में। एंड फिर लोग रूम में चले जाते हैं। रात का वक्त था। नैना जो कि शायद
थोड़ी बहुत उन चीज़ों को कम सोच रही थी। ऐसा था कि वो भूल गई थी, बस सोच कम रही थी। शिवाय की कंपनी उसे इतनी अच्छी लग रही थी कि वो उसे थोड़ा कम सोच रही थी। और शिवाय अब रात के टाइम जब नैना गेम खेल रही होती है तो शिवाय बस नैना को देख रही होती है। और फिर जब नैना शिवाय को देखती तो नैना फ़ोन में देखने लग जाती। तो नैना एक बार के लिए फ़ोन साइड में रखते बोलती है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो शिवाय थोड़ा बेड पे जब बैठी होती है वो थोड़ा नीचे झुक जाती है और चादर को लेती है अपने सर पर डालती बोलती गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। तो नैना चादर हटाती और बोलती है, बताओगे मुझे क्या हो रहा था? ये बार बार मुझे क्यों देखा जा रहा था? तो बोलते देखो ये रात का वक्त है, चांद की रोशनी को चेहरे पे आ रही है, मेरे इमोशंस हाई पीक पे जा रहे हैं, सो प्लीज़ सो जाओ, बेटर होगा। तो बोलते अच्छा अगर नहीं सोऊं तो, और तुम्हें जगह रखूँ तो शिवाय नैना की करी बात उस बेड पर लिटा देती है। उसके लिप से क्लोज आते हुए बोलती है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर मुझे मत बोलना। ऐसा बोल के शिवाय पीछे हो जाती है, स्माइल करती है और वो बस चादर फिर से सिर पर डालती है और सोने लग जाती है। और नैना वो दिल की हार्ट बीट बस उसे फील कर रही होती है। शिवाय की भी बड़ी होती है पर शिवाय खुश भी बहुत होती है। नैना के फेस में स्माइल होती है बट उसके दिल की हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई होती है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और थोड़ा शिवाय के क्लोज जा करके लेट जाती है। अब वो चाहती थी कि शिवाय उसे हक करे बट शिवाय दूसरी तरफ फेस किया हुआ था। शिवाय को पता था कि नैना ठीक उसके पीछे है और शायद वो हक करना चाहती है। तो शिवाय पीछे की तरफ मुड़ती है। अब वो नैना की तरफ देख रही थी, नैना उसकी तरफ देख रही थी। शिवाय थोड़ा करीब जाती है और वो अपने शोल्डर को आगे करती है तो खुद नैना उस पर आके लेट जाती है। ये दोनों चल के बहुत करीब थे इस वक्त। शिवाय नैना के फेस पे से बाल थे वो साइड करती है, उसके बाल को उसके कानों के पीछे करती है और फिर उसके चिक्स पे अपने थंब से रब कर रही होती है और धीरे धीरे उसके फोrehead पे किस करती है, उसके दोनों आइज़ पे किस करती है, उसके नोज़ पे किस करती है, उसके पूरे पूरे चिक्स पे किस करती है, उसके जो लाइन पे किस करती है, उसके चिन पे किस करती है। एंड जब उसकी लिप से क्लोज जा रही होती है तो थोड़ा स्लो हो जाती है। वो जानना चाह रही थी कि नैना ये चाहती भी है या नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे क्लोज जा रही थी। नैना की आंखें बंद हो गई थी और शिवाय समझ गई थी कि नैना मना नहीं कर रही है और वो अपनी आंखें बंद कर चुकी है और मुझे दूर भी नहीं कर रही है, मतलब शी वॉन्ट्स, वरना शायद वो मना कर देती या फिर अपनी आंखें बंद नहीं करती। वही सोच कर के वो करीब जा रही होती है और वो अपने लिप्स को नैना के लिप्स पे रख देती है और फिर उसके लिप्स से किस करना शुरू कर देती है और नैना भी उसका साथ दे रही होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे होते हैं। इन दोनों की ये किस थोड़ी देर में ही बहुत डीप हो जाती है। ये दोनों दूसरे को बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और बस एक दूसरे के लिप्स को बस किस कर रहे होते हैं। ये दोनों इतना खो चुके होते हैं कि जो शिवाय थी वो नैना की कमर से बहुत टाइट पकड़ती है और अपने ऊपर कर लेती है, मतलब नैना शिवाय के ऊपर थी और उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी और ये दोनों बस ऐसे ही दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में इनकी किस ब्रेक होती है, दोनों गहरी सांसें ले रहे थे, चेहरे पे एक स्माइल थी और शिवाय बोलती है सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और नैना बोलती है ऐसा बोल करके वो शिवाय के लिप्स पे फिर से छोटी छोटी किसेस करती है और शिवाय भी उसे किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी किसेस कर रहे होते हैं अभी और फिर ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है। अब नैना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब उन चीज़ों को शायद उसने थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया था, वो समझ गई थी कि सब कुछ क्या चल रहा है और शायद उन चीज़ों को लेकर के बैठना इज़ नॉट द सॉल्यूशन और उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए वो उन चीज़ों को लेकर के वो रो नहीं रही थी, वो बस शिवाय के साथ में खुश थी। उसे शिवाय के साथ में एक हैप्पीनेस फील हो रही थी और वो बस वही फील करना चाह रही थी और शिवाय के साथ में थी। नेक्स्ट डे लोग ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे होते हैं तब नैना बोलती है शिवाय हाँ
کیا ہوا؟ تم کل سے یہاں پہ آئی ہوئی ہو؟ تو تمہیں اپنے ڈیڈ کے پاس نہیں جانا؟ وہ ہاسپٹل میں تھے نا؟ تو شوائے اچانک سے کھانا کھانا روک دیتی ہے اور اسے اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے میں آتی ہوں. ایسا بول کے وہ باہر چلی جاتی ہے. تو شوائے کی جو فرینڈ تھی نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں اس بارے میں؟ تو بولتے کس بارے میں؟ شوائے کے ڈیڈ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، مے بی وہ نہ بچ پائیں. تو بولتے واٹ؟ بٹ شوائے نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا اور اسے دیکھ کے تو کچھ لگ بھی نہیں رہا تھا. یہی تو اس کی خاصیت ہے، اپنے ایموشنز کا بھی ظاہر ہونے نہیں دیتی. ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا سب ٹھیک ہے، بٹ اس کے فرینڈس نے، اس کے بڈیز نے بتایا کہ ڈیڈی کی حالت بہت کریٹیکل ہے، بہت زیادہ. اور وہ ہاسپٹل میں وہ پین برداشت کر نہیں پا رہی تھی. وہ اپنے ڈیڈ کے پاس ہی تھی، اس کے ڈیڈ ہوش میں نہیں ہے ابھی، وہ ہمیشہ دوائیوں کے اثر میں رہتے ہیں. علاج چل رہے ہیں بٹ کہہ نہیں سکتے، کسی بھی پل جان جا سکتی ہے ان کی، کسی بھی پل. یا پھر اگر بچے تو بھی جا کر کے شوائے کو تھوڑی ہیپینس ملے گی، اور بہت کم چانسز ان کے بچنے کے. بٹ شوائے کو اب بھی امید ہے کہ وہ بچیں گے، اور اسے بس اس بارے میں ہم لوگ اس لیے بات نہیں کر رہے تھے تاکہ شوائے کو ہرٹ نہ ہو. وہ بار بار اس بارے میں سنے گی تو ورڈ ہو گئے. اینڈ وہ تمہارے تھوڑی ہیپی تھی، تھوڑا سا موڈ صحیح تھا اس کا، پلیز اس سے ایسی باتیں مت کرو. تو بولتی ہے مجھے کوئی کچھ پتا ہی نہیں تھا. وہ کیسے اسمائل کر رہی ہے اس وقت؟ یہ بولتے وقت نینا کی آنکھوں میں خداسو آنے لگتے ہیں. وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا پین کتنا بڑا ہے، اسے سوچ کے وہ کتنا رو رہی تھی. تو اس طرف شوائے جو اسے اتنی چھوٹی ہے، جو کب سے پتہ نہیں کتنا اپنے دل میں پین جھیلتی آ رہی ہے، اور کبھی کسی کو بتایا نہیں، بس خود پین برداشت کرتی آئی ہے. کبھی کسی کو جتایا نہیں، بتایا نہیں، یہ نہیں دکھایا کہ وہ بھی پین فیل کر سکتی ہے، اسے بھی اتنا درد ہوتا ہے. کوئی تو اس کو ساتھ دو، کوئی تو اسے آ کے بولو کہ ہوں تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ میں کھڑا ہوں. کوئی سپورٹیو نہیں تھا اس کا، بٹ پھر بھی وہ کر رہی تھی. اور ابھی تو اتنی بہت بری حالت تھی جب اس کے ڈیڈ اسے مل چکے تھے. مطلب تمہیں سب کچھ، ساری خوشیاں کوئی دے دے اور پھر تم سے چھینے نا ایک دم سے، تو تمہیں بہت برا پین ہوتا ہے، بہت برا. شوائے اس پین کو جھیلتے وقت مسکرا رہی تھی. تو اس کا پین کتنا بڑا ہوگا یہ سوچ سے بھی پرے تھا. نینا کی آنکھوں میں اس لیے آنسو تھے، بٹ اپنے آنسو پونچھ لیتی ہے. شوائے آتی ہے اور بولتی ہے تو اب کیا کریں یار، بور ہو رہے ہیں. تو بولتے کہ کیا ہی کرنا ہے. تو بولتے ایک کام کرتا ہوں، تھوڑی دیر باہر ہو کے آتی ہوں. نینا آپ اندر بیٹھو اینڈ آئی ول ٹیک سم تھنگ فار یو ٹو، اوکے. ایسے بول کے وہ باہر جاتی ہیں. لیکن نینا کو پتہ ہوتا ہے اب شوائے ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے، اسے کچھ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اسے فون آیا ہوتا ہے ہاسپٹل سے ہی، فون کالس کو اٹینڈ کرتی ہے، ہاسپٹل جاتی ہے، ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ کرتی ہے. بھلے پیسے نہ ہو، کہیں سے بھی جگاڑ کرتے. اس کے فرینڈ ہوتے ہیں وہ پے کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں تجھے کہا تھا نا ہم ہیلپ کر دیں گے، تجھ سے کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. پتہ ہے بھائی مجھے تم احسان نہیں کر رہے ہو. چل چھوڑے سب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر فکر مت کر، ٹھیک ہو جائے گا سب. تھینک یو. تو پاپا کے آس پاس رہتا ہے. ارے اب تو بھائی کو تھینک یو بولے گیا تو پٹے گا بھائی. 1 منٹ ہو گیا تو پاپا کو ٹھیک ہے جان دے، پھر تجھے اتنے جوتے مارنے والا ہوں نا میں، پھر دیکھیے تم تھینک یو بول کے بتائیے پھر کبھی. تو شوائے مسکراتی ہے اور اپنے فرینڈ کو ہگ کر لیتی ہے اور بولتی ہے تمہیں تو یار سچ میں
तुमने सिर्फ भाई बोला नहीं था, भाई बन रहे हो तुम, थैंक यू। तो बोलते फिर थैंक यू, बोलते ओके ठीक है, कोई थैंक यू वैंक यू नहीं है, थैंक यू वापस ले लूँ अपना। अच्छी बात है, चल जा, तेरे नाना इंतज़ार कर रही होगी। जा रही हूँ। वो आने के लिए जाते वक्त कुछ चीज़ें ले लेती है एंड फिर घर चली जाती है। नैना घर जाने के बाद शिवा को देखती है, उसे पूछती है क्या हुआ। सही सोच रहा हूँ, पापा के पास जाके आ रही हूँ, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि चांसेस हैं ठीक होने की, लेट्स सी क्या होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें रोना नहीं आता क्या। तो शिवाय नैना की तरफ देखते बोलते बहुत आता है, बट पापा ने कहा था जब, सॉरी बोला नहीं जाएगा मुझसे। तो बोलते इट्स ओके, मैं समझती तुम्हारी बात है, तुम नहीं कहोगे तो भी थान पापा ने शायद तुम्हें हिम्मत वाला बनने के लिए बोला होगा, हिम्मत रखने के लिए बोला होगा, काइंड ऑफ राइट। तो रोना कब से कमज़ोरी हो गई है। तो शायद बोली कमज़ोरी नहीं है, बट फिर भी लगता है कि जब छिन जाएगा ना सब कुछ, तब शायद रोना ठीक रहेगा। हमें तो उम्मीद है, तो मैं क्यों रोऊं। अभी तो मुझे उम्मीद की तरफ देखना चाहिए ना, जो मेरे पास में है। जो खो जाएगा सब कुछ, तब रोना समझ में आता है। पापा मेरा सब कुछ है, तब आप मुझे हिम्मत बनोगे ना। हाँ बिल्कुल। शिवानी नैना के पास जाती है, उसे हक कर लेती है। वो भले रोती नहीं है, बट नैना उसको दिल की धड़कनें फील कर पा रही होती है, उसका डर फील कर पा रही होती है। उसे वो हग में ना वो बहुत सारे इमोशन फील हो रहे थे, और शिवाय को बस एक सुकून फील हो रहा था। उससे ऐसा फील होता है जैसे अपने सब कुछ जो उसने शायद अपने बोल के अब तक नैना कुछ नहीं बताया, वो उस हग में सब कुछ बता रही है। काइंड ऑफ अजीब चीज़ है ना हग। कई बार सुकून देता है, और कई बार हमारी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर देता है, कई बार हमें इमोशनली तोड़ देता है, तो कभी क्या करता है। खैर आज के लिए इतना ही। होप सो बडीज़ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।